पति पत्नी के रिश्ते जब इस हद तक हावी हो जाए कि रिश्तों को निभाना, झेलना, उन्हें समझना मुश्किल हो जाए, जिंदगी तनावपूर्ण हो जाए, बिल्कुल परेशानियां सामने आ जाए और स्थितियाँ इतनी गंभीर हो जाए कि उसे झेला नहीं जाए, तो उसमें सिर्फ आपको बहुत अच्छी राय दूंगी, अगर पति पत्नी के झगड़े आपके घर में होते हैं तो 100% आपको उम्मीद मिलेगी, इच्छाएं मिलेगी। सबसे पहले एक बहन का मुझसे क्वेश्चन आया है, सवाल आया है, दीदी मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, मतलब स्थिति ये है कि मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकती और उनके साथ रहना तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपने आगे वो किसी को नहीं समझते, उनकी बात को किसी ने ना नहीं कहना, उनकी बात को किसी ने काटना नहीं है, उनकी बात चाहे सही है या गलत है उसको सिर्फ हाँ में जवाब देना है, वही सर्वोपरि है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे सुख से, मेरे दुख से, मेरे सही और मेरे गलत से उनका कोई लेना देना नहीं। इसी चक्कर में मैं दिन रात डिप्रेशन में रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। ना तो उनके साथ मेरा कोई अच्छा रिश्ता है, ना वो मेरी केयर करते हैं, ना मेरी चिंता करते हैं। तो उस बहन के सवाल के साथ आज कई बहनों के ऐसे सवाल हैं जो इस स्थिति से गुजर रही हैं, ऐसी परेशानी को झेल रही हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से उन सारी बहनों को एक सीख मिलेगी, अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगी इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले बात, बहन आपने जो सवाल किया है उसके लिए मैं कई बहनों को आज मुझे लगा कि ज़रूरी है कि आपके इस सवाल से कई बहनों को मेरी राय मिलेगी, और ऐसा नहीं है कई भाइयों को भी राय मिलेगी, क्योंकि ये जो हो रहा है ना सिर्फ एक महिला की दिक्कत नहीं है, पुरुषों के साथ भी ये चीज़ होती है। सबसे पहले आपका जो पति है या पत्नी है तो सर्वोपरि समझते हो, अपनी बात से आगे किसी को नहीं समझते, वो ये एक ईगो आ जाता है। अगर आप उनके सवाल को काटते हैं और उनसे कोई सवाल पूछ देते हैं, वो गुस्से में हावी हो जाते हैं और मतलब उन्हें ये चीज़ का डर सताने लगता है, आखिर मेरे सवाल को इन्होंने काटा तो काटा क्यों, मेरे सवाल को आज रोका क्यों गया। जो ईगो होता है ना वो अंदर तक भर जाता है। सबसे पहले जब आपको लगता है आपका पति या आपकी पत्नी आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रही है, आपकी बात का कुछ वैल्यू नहीं है और ज़िंदगी आपकी काटनी मुश्किल हो गई, या जीवन में कुछ ऐसा आप कदम उठा लेते हैं जो सभी के लिए गलत होता है, उससे पहले एक राय दूंगी। अगर रिश्ते यहाँ तक हो जाए तो जैसा कि आपने बोला है कि उन्हें छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे यही राय दूंगी, सबसे पहले हो सके तो उस रिश्ते में रह के ज़िंदगी को नर्क बनाने से बेहतर है आप उस रिश्ते से अलग हो जाएं। फिर आपने सवाल किया है कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती, मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है, तो मैं समझ सकती हूँ आपके बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, और घर परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार में थोड़ी जो सुख शांति उसको बनाए रखने के लिए आप ये चीज़ें कह रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है, अगर व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी बातों का उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं है, आपकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दिन रात इस उम्मीद में हो कि कभी तो ये मुझे पूछे और मैं 24 घंटे चलती हूँ, कभी तो मेरी रिस्पेक्ट करे, कभी मेरी इज्जत करे और मेरे सुख दुख को पहचाने, मुझसे पूछे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति सर्वोपरि समझता है ना, जिसको छोटी छोटी बातों का बिल्कुल तूफान आ जाता है कि भाई मेरी बात क्यों काट दी, और औरत को पैर की जूती समझने लगे, पैर की जूती हमेशा पैर में ही अच्छी रहती है, जो ये सोच हो जाती ना, तो उस व्यक्ति के लिए आपको कहूँगी सबसे पहले, अगर आप प्यार की उम्मीद करो कि वो आपको पूछे, प्यार करे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोग कभी भी नहीं बदलते। कई लोग देखे मैंने अपने जीवन में, और कई लोगों ने मुझसे ये चीज़ें आके, हमारे जब केस आते हैं ना तो कई लोग ऐसे केस रखते हैं जिसमें उनका ईगो ही आगे आता है। पति को लगता है, जब थाने में कोई केस हो जाता है ना तो पति को लगता है जब मेरे ऊपर इसने कंप्लेंट कर ही दिया, भैया आप जीने से क्या है, साथ रहने से क्या है, जबकि बड़े बड़े हादसे भी खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते फिर से बन जाते हैं। लेकिन कुछ जो पति जो अपने आप को सर्वोपरि दिखाते हैं और पत्नियां उम्मीद करती मैं इनसे सर्वोपरि, उसी बीच के द्वंद्व युद्ध में पूरा घर पिस जाता है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाता। आप मरो, बचो, दुखी हो, परेशान हो, लाख गिड़गिड़ाओ, अपना सर फोड़ो, भाड़ में जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपको, आप उसके बारे में सोच सोच के अपने माइंड को खराब कर लेती है। बंदे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्तों को एडजस्ट करने की बात आती है, कंप्रोमाइज़ करने की बात आती है, तो औरतें भी महान हैं, वो भी सोचती हैं ये बोल रहा है तो मेरी इज्जत करे। जब वो बीच में गर्म होता है दिमाग, तो औरतें भी बीच में भड़क जाती हैं, जिससे वो जो व्यक्ति बौखलाया हुआ है डबल तेजी से भड़क जाता है और रिश्ते स्थिति और ख़राब हो जाती है। कभी भी आपने देखना, खोलते हुए दूध में हाथ डालोगे ना तो जाहिर सी बात है आपका हाथ ही जलेगा, क्योंकि दूध को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप उम्मीद
उम्मीद करोगे, इंतजार करोगे दूध का ठंडा होने का, लेकिन जब दूध ठंडा नहीं, वो दूध ही नहीं, एसिड है, उस एसिड में चाहे आप ठंडे में हाथ डालो या गर्म में हाथ डालो, जलना आपका ही हाथ है। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति कोई खौलता दूध, ठंडा दूध, उबलता दूध नहीं, ऐसे लोग एसिड होते हैं पूरे। एसिड को आप किसी भी रूप में अगर आपके ऊपर छींटे भी आ गए तो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, उस एसिड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति ऐसे ही आप होते हैं, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। इनसे दूर रहने के लिए सबसे बड़ा एक सटीक से आपको रीजन बताऊंगी, ऐसे व्यक्ति से कैसे आप दूर रह सकती है, कैसे बच सकती है, कैसे अपना बचाव कर सकती है, अपनी ज़िंदगी को बचा सकती है। सबसे पहले जब आपको उसी रिश्ते में रहना है और आपको ऐसी ही ज़िंदगी काटनी है तो भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ते हैं। वहाँ पे आप सबसे पहले उस व्यक्ति की बातों को, जो हर बात में उम्मीद रखती हो ना कि मुझे आके पूछे, मेरे दुख में पूछे, मेरे सुख में पूछे, थोड़ी सी मानसिक दूरी बना के रखें। जब आपको लगता है बिल्कुल इस व्यक्ति के साथ ही रहना है और हमें इसके साथ ही रहना, हम छोड़ नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इस स्थिति में उस व्यक्ति से मानसिक दूरी बना के रखें। उसके हर चीज़ को अपने दिमाग में न लें, क्योंकि आप उसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाते हो, जबकि उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को चेंज कर लो, वहाँ पे अपनी मानसिक स्थिति को बदल लो कि कुछ नहीं, बस उससे उतना ही बोलना है, लिमिटेड बोलना है। उसकी जब आपको हाँ या ना में रिप्लाई करना है, बकाया उससे फालतू की आपको डिस्कशन नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। हाँ, अगर आपकी बातों को समझने की स्थिति में है तो उससे तब बात करें जब वो बात करने की स्थिति में। जब गुस्से में बौखला, वैसे इस प्रवृत्ति के व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखे हमेशा झुंझलाहट, गुस्से में ही रहते हैं, उनका कभी जो पारा होता है कम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में तो आप फिर यही करें कि उनसे दूरी बना के रखें। अपने मानसिक को क्यों, अपना मानसिक संतुलन आप खराब करेंगी? उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शोर करो, हल्ला करो, लड़ाई झगड़ा करो, मारो पीटो, आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। आप सुखी हो, आप दुखी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज कर लो। अगर उसे लगेगा कि हाँ, ये जो गुलाम थी ना पैरों की जूती, आजकल मतलब मेरी बातों को कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है थोड़ा बदलाव आ जाए, लेकिन लगता नहीं है। ऐसे लोग जो मानसिकता के होते हैं, अक्खड़ टाइप के होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सही और गलत से, और आपको ही गलत समझेंगे वो। इसलिए मानसिक दूरी बना के रखें। रहना तो एक ही घर में, आमने सामने में, लेकिन कोशिश करें जब तक वो व्यक्ति घर में है, आपके साथ में है, तब तक उससे कुछ दूरियां बना के रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपनी एक अलग दुनिया बनाएं अपने ही घर में। जरूरी नहीं आप उस व्यक्ति से इतना, आप उससे प्यार की उम्मीद करें कि मेरा पति है, मेरा दुख दर्द पूछे, मेरी पत्नी है, मेरे को सुख दुख में पूछे और मुझसे वही प्यार करें, तो वो प्यार ये आप गांठ पाड़ लीजिए। आपके नसीब में वो प्यार नहीं, आपके भाग में वो प्यार नहीं। अगर आपको उसी घर में रहना है तो आप उनसे कुछ दूरियां बनाएं, मानसिक दूरी बनाएं, और उनके विचारों से आपका विचार नहीं मेल खाता तो जरूरी नहीं पलट कर जवाब दो। कभी भी देखा आपने, कीचड़ में पत्थर मारो ना, छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। इसलिए उस कीचड़ की तरह होते हैं कि अगर पत्थर मार दो तो आना अपने मुंह में है। इसलिए भाई उसमें पत्थर ही नहीं मारना है, पड़े रहने दो कीचड़ को। उसको पत्थर मार के अपने आप को गंदा नहीं करना है। चाहे वो आपका पति हो, सास हो, ससुर हो, कोई हो, परिवार के सदस्य जो भी है, अगर आपको परेशानी है तो उनसे एक मानसिक दूरी बना के रखें, अपने को ध्यान दें, अपनी एक अलग दुनिया बनाएं, अपने आप को डेवलप करें। घर के जो कामों के अलावा आपको लगता है मेरा पति मुझे चाहे, मुझे प्यार करे, मुझे समय दे, तो उस समय को कोई अच्छी चीज़ में लगाएं, अपना कोचिंग करें, अपना इतने सारे काम हैं दुनिया में, सोशल साइड है, वहाँ पे टाइम दें। तो ऐसे फालतू लोगों के लिए इतना फालतू समय न दें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को रोक लें। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्तों को जब पति नहीं वैल्यू देता तो पत्नी भी चिड़चिड़ा के उसके पीछे पड़ जाती है कि क्यों नहीं मेरी बातों को उसने रिएक्ट किया, क्यों नहीं मेरा जवाब दिया। जब आपको पता है वो व्यक्ति किसी की सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, अगर आप सवाल में सवाल करोगे, वो व्यक्ति बौखलाहट में कुछ ऐसा ही गलत ही कर देगा। इसलिए आप उसको जवाब ही मत दो। अगर वो कुछ क्वेश्चन करता है उसका हाँ ना, लिमिटेड चीज़ें करो, और आपको रहना वही है, रिश्ते निभाने ही हैं, तो आप ये मान लो कि मुझे सिर्फ रिश्ते निभाने हैं, झेलने हैं नहीं है। अपने आप को समझ दो, अपने आप को बदलो। क्योंकि मानसिकता जो है ना, पत्नी, हर पत्नी का सपना होता है कि मैं अगर उस घर में रह रही हूँ, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्यार मिले इस परिवार से, जो मैं आए दिन मेहनत करती हूँ उसके बदले में मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। औरत को क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत सम्मान चाहिए होता है। अगर वो भी घर में नहीं मिलता है तो उसे खुद बनानी पड़ती है अपनी इज्जत। इज्जत कोई भीख में मांगने की चीज़ नहीं, आप जबरदस्ती मांग लो उससे कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप मुझे प्यार करो, तब जाके व्यक्ति या फिर आप डराओ उसे, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी,
उस डर में व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो डर होता है उसके अंदर का जो डर के मारे करता। तो फिर यार ऐसे रिस्पेक्ट, ऐसी इज्जत का क्या अचार डालना है? तो ऐसी इज्जत का भीख मांगी हुई चीज़ के अचार डालना, वो आपका हक है। अगर नहीं दे रहा तू भी जाए चूल्हे में। मैं खुद की इज्जत खुद बनाऊंगी, अपनी खुद की एक पहचान बनाओ। बहुत ज़रूरी है आज कल कि अपनी खुद की एक पहचान बनाओ। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता, आप लोग स्किप कर देते हो। ये वीडियो कैसा लगा, एक बहन का क्वेश्चन था, मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी आपको नज़र आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसमें और बदलाव कर सकूं। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उस प्यार के लिए ढेर सारा थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं का एक एनजीओ चलाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बहन को सीख मिली होगी, साथ में और बहनों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो लेके आती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। तहे दिल से आपका धन्यवाद।